एंड उसके बाद जो मेरी पिटाई हुई है, गाइस यू आर नॉट रेडी। हाय गाइस, माय नेम इज निष्ठा, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडेज स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल जो अपने पेरेंट्स से हमेशा झूठ बोलती थी एंड शी आल्सो मेड मी लाई टू माय मॉम। एंड देन इन रिटर्न व्हाट शी टोल्ड माय मॉम कि मैं अपनी मम्मी से झूठ बोल रही हूँ। सो देयर इज अ गर्ल, लेट्स कॉल हर चुड़ैल। सो वो चुड़ैल दूसरे सेक्शन में पढ़ती थी एंड वो मेरे सेक्शन में आई थी जस्ट रिसेंटली, क्योंकि हमारे सेक्शन चेंज हुए थे एंड उसके बाद कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था एंड आई डोंट नो व्हाई। एवरीबडी वाज लाइक कि नहीं वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। एंड आई वाज लाइक कि ओके ठीक है, मेरे को उसके दोस्त बन जाने चाहिए एंड दिस एंड दैट, एंड आई बिकेम फ्रेंड्स विद हर। दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। ओके, तो हम लोग स्कूल में फिर दोस्त बन गए थे एंड देन धीरे धीरे हम एक दूसरे के घर जाना स्टार्ट कर दिए थे। लाइक वो मेरे घर आती थी, मैं उसके घर जाती थी। ये हमारा बहुत कॉमन हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे के घर आ रहे जा रहे हैं एंड आई यूज्ड टू थिंक कि वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। बट द थिंग इज कि जब मैं उसके घर जाती थी वो मुझे लिटरली इग्नोर करती थी। उसको अपना रूम बंद करने का परमिशन मिल जाता था एंड वो रूम बंद करके अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती थी। एंड सेम जब वो मेरे घर आती थी तब भी वो मेरे घर का रूम बंद कर देती थी एंड वो फिर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती थी। उस बंदी को मेरी एग्जिस्टेंस से कोई मतलब नहीं था। आई वाज जस्ट अ कार्ड जो उसको हंसने से बचाता था। सो दैट वाज द थिंग। अब ये तो होता ही था, मुझे लगता था कि ठीक है, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है चलो करने देते हैं बात उसको उसके बंदे से, वेरी नॉर्मल, ओके ठीक है चल रहा है। तो अब क्या होता है, इसको एक दिन इसके बंदे से मिलने जाना होता है। तो ऑफ कोर्स ये तो जा नहीं सकती क्योंकि इसकी हरकतें पहले से ही बेकार थी, तो इसकी मम्मी को पहले से पता था, कुछ तो शक था, तो इसके घर वाले इसको जाने नहीं देते थे। अब क्योंकि हम दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को इतने अच्छे से जान गए थे, तो इसने मुझे बोली कि तू अपनी मम्मी को बोल कि तू मेरे घर हैंग आउट करने आ रही है नॉर्मली, एंड मैं अपने घर से बोलूंगी कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ और तू मेरे साथ चल। तो आई वाज लाइक ठीक है, पर मेरी पढ़ भी रही थी। तो हम गए उसके बॉयफ्रेंड के घर के सामने और वो मेरे को दोनों बोले कि तू घर के बाहर खड़े रहे, हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो आई वाज लाइक ठीक है। पर फिर मेरे पास खुद का फ़ोन नहीं था, तो मैंने बोला कि तू मेरे को अपना फ़ोन देके जा, क्योंकि मैं फ़ोन में कुछ कुछ चलाऊंगी और फिर तुम लोग को जो करना करो, पर टाइम से बाहर आ जाना। मैंने अपनी मम्मी को बोली थी कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी एंड हमको लाइक उसके घर से इतना पैदल पैदल उधर जाने तक के नहीं, हमने आधे घंटे वेस्ट कर दिए थे, तो बस आधा घंटा बचा था। अब आधे घंटे में शी मतलब शी हैड बहुत कम टाइम, पर फिर भी वो लोग मेरे को बोल के गए थे 1 घंटा लगेगा। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं अपनी मम्मी को बोल दूंगी कॉल आएगा तो कि थोड़ा सा देर और लगेगा, ठीक है। तो नाउ द थिंग विद माई मॉम इज कि उनको कितना फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने देर तक के बाहर हो उतना ज्यादा, बट शी इज लाइक कि भाई कॉल उठा के एक बार बात कर लिया करो, एक बार बता दिया करो कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो। तो हाँ, तो फिर अब हो गया, आधा घंटा हो गया, उन लोग को अंदर गए और मेरी मम्मी का कॉल आना चालू हो गया। तो मैंने मम्मी को बोली कि हाँ मम्मी, हम लोग तो अभी यहाँ पे है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी देर बाद में आऊँगी। तो माय मॉम इज़ लाइक ठीक है जल्दी आ जाना। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं डांट पड़ रही थी। फिर से मैं उन लोग को कॉल करना चालू की कि यार मेरी मम्मी कॉल करना चालू कर दी है, तुम जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एंड देन वो लोग मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। फिर आता है थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी का सेकंड कॉल कि तू कहाँ है, कब आ रही है, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है आ रही हूँ, अभी हम यहीं हैं। फिर मैं उन लोग को इतने पूरे टाइम तक मैं कॉल लगा रही हूँ एंड दे आर नॉट फकिंग पिकिंग अप माय कॉल। फिर मेरी मम्मी का फिर कॉल आता है एंड इट इज गेटिंग क्रेजी। अब मैं उन लोग को बार बार कॉल लगाना चालू क्योंकि भाई प्लीज उठाओ फोन, उठाओ फोन, उठा। नहीं उठा रहे वो फोन। फिर ये बंदी मेरा फोन उठाती है एंड शी इज लाइक कि भाई हमारी लड़ाई हो गई है, हमको सॉर्ट आउट करने दे। मैंने बोला भाई तू लड़ाई जाके घर जाके सॉर्ट आउट करना, भाई मेरी मम्मी मेरे को यहाँ पे पीट देगी, मैं अपने घर जा रही हूँ। शी इज लाइक नहीं नहीं ऐसे कैसे कर सकती है, तू तो यही चाहती है कि मेरा रिलेशनशिप खराब जाए और ये और वो। एंड आई वाज लाइक नहीं ब्रो, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो अब नाउ मेरे को छोड़ के चले जाना चाहिए था उस लड़की को, पर नहीं, आई थॉट कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर है, अगर मैं यहाँ से चले जाऊंगी तो सबको ऐसा लगेगा कि मैं चाहती हूँ कि इसकी और उसके बंदी की लड़ाई रहे। तो इसलिए मैं वहाँ पे रुकी हुई थी एंड मेरी मम्मी कॉल आए पड़े और मैं इतना पैनिक मोड में चले गई हूँ कि भाई मेरी मम्मी मेरी कुटाई लगाएगी। एंड ये कॉल आ रहे हैं जा रहे हैं, मेरी मम्मी मेरे को कॉल करिए, मैं उन लोग को कॉल करिए और ये लोग मेरा कॉल इग्नोर कर दे रहे हैं। तो अब मैं वहाँ पे बाहर खड़ी हुई हूँ, ये लड़की निकल ही नहीं रही है और इसका घर ट्यूशन था 2 घंटे का। तो ये तो भाई फुल सेट थी वहाँ पे 2 घंटे के लिए। अब ये 2 घंटे बाद निकल रही है, लेकिन मेरे घर के हिसाब से इट्स टू लेट। तो अब वो निकल रही है बाहर एंड देन शी सेज कि तू मेरे को मेरे घर तक ही ड्रॉप करके आ। मुझे मेरे घर जाना चाहिए था क्योंकि मेरे घर पे ऑलरेडी आई वाज वेरी लेट, पर मैंने क्या किया, आई गॉट मैनिपुलेटेड और मैं उसको उसके घर ड्रॉप करने गई हूँ। अब मैं उसको उसके घर ड्रॉप करने गई हूँ, मैंने उसको ड्रॉप किया है, उसके बाद मैं वापस आ रही हूँ घर। मेरी मम्मी इसके नंबर पे कॉल करती है क्योंकि मेरे पास तो फोन था नहीं। अब मेरी मम्मी इसको कॉल करती है कि भाई निष्ठा कहाँ है। शी सेड निष्ठा, वो तो मेरे घर आई ही नहीं थी आंटी, उसने तो आपसे झूठ बोला है। मैं तो ट्यूशन गई थी, मैं जस्ट अभी ट्यूशन से आई हूँ आंटी, मुझे नहीं पता वो कहाँ थी। आप उसको बताना नहीं कि मैंने आपको सच सच बता दिया है, वरना वो मेरे पे गुस्सा करेगी।
एंड माई मॉम सेड अच्छा बेटा ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैं अपने घर जाती हूँ, तो अब मेरी मम्मी मेरे से पूछ रही है कि तू कहाँ थी ये वो, और मैं फुल अपनी स्टोरी बना के बता रही हूँ। एंड मेरी मम्मी सुन रही है मेरी स्टोरी, ठीक है, मम्मी इज लाइक अच्छा ओके, और क्या किया तुमने, और क्या किया, और मैं फुल बता रही हूँ, ठीक है। फिर मेरी मम्मी 15 मिनट बाद बोलती है कि तू झूठ बोल रही है ना। एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ। मैं फुल आर्ग्यूमेंट करने लग गई कि नहीं नहीं सही बोल रही हूँ, मैं तो सब सही बोल रही हूँ, कौन आप ऐसे क्यों बोल रही हो मेरे को। फिर मैं बोली फोन लगा के पूछ लो आप उससे कि मैं उसी के साथ थी। मैं मॉम से मैं उससे फोन लगा के पूछ चुकी ऑलरेडी, जब तू घर भी नहीं पहुंची थी, एंड शी सेड तू उसके साथ कभी नहीं गई। फिर भाई मेरी मम्मी करती है मेरी फुल अच्छे से कुटाई। एंड मैं बोल रही हूँ कि नहीं मम्मी मैं तो नहीं यार, मैं कुछ नहीं कर रही थी, कुछ भी बोल रहे हो आप, मैं उसी के साथ थी, वो झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं उसके साथ थी भाई, वो लिटरली लड़की झूठ बोल रही है, एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं उसके लिए करने गई थी चीजें। उसके बाद लाइक मेरे को 1-2 घंटे तक मेरी मम्मी को समझाना पड़ा कि नहीं मम्मी मैं उसके साथ ही नहीं, मम्मी मैं उसके साथ ही नहीं, मम्मी मैं उसके साथ थी। फिर मैं दिमाग में आया एक बात कि मैं उसके फोन से कॉल पे बात करी थी, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं उसी के फोन से तो कॉल पे बात करी थी, पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोला, और मुझे एक्सेप्ट भी नहीं हुआ इस टाइम तक कि ये बंदी मेरे को फंसा रही है जबरदस्ती। तो मैंने मम्मी को बोली कि नहीं मम्मी पता नहीं मजाक में बोली होगी ऐसा वैसे। के बाद मैंने उस लड़की को कॉल किया है कन्फ्रंट करने के लिए कि भाई तू मेरी मम्मी को क्या बोली है। मैं बोल के गई थी मैं तेरे साथ हूँ, और मैं तेरे साथ भी थी, ठीक है, तू गई थी अपने बंदे से मिलने, दैट इज अ यू प्रॉब्लम भाई। तू मेरी मम्मी को कुछ भी बोल सकती थी। तो शी लाइक नहीं थी मम्मी कॉल की थी तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या झूठ बोलूँ। मैं झूठ क्या बोलना है, ये तो सच था ना कि मैं तेरे साथ थी पूरे टाइम, और मैं अपने घर आ रही थी तो तेरे को बोलना था कि आंटी को रास्ते में होगी, क्योंकि यही सच है। एंड वो मेरे को बोल रही है कि भाई निष्ठा व्हाई द फक आर यू ओवर रिएक्टिंग, इट्स ओके मैंने बोल दिया है, मेरी भी तो रेपुटेशन है, मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, तेरी मम्मी के सामने मेरी क्या इमेज बनेगी, मुझे तो तेरे घर बार बार आना पड़ता है ना बॉयफ्रेंड से बात करने। एंड आई वाज लाइक भाई मैं इस घर पे रहने वाली हूँ जिंदगी भर, तू भाई तू मेरे घर पे क्यों मेरी बैंड बजा रही है। पर नहीं, एंड फिर वो मुझे बोल रही है कि तू ओवर रिएक्ट कर रही है, तू ये है तू वो है। सो यार दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी, शी लिटरली बिट्रेड मी, दैट वाज द फर्स्ट बिट्रेयल मेरी पूरी जिंदगी का। मुझे बिट्रेयल वर्ड बिट्रेयल क्या होता है मुझे ये पता भी नहीं था। सो या बाय।